Good morning, everyone. So today we will revise what we have done previously in our chapter number 8, body movements. In the first few introductory paragraph, we have read just about what kind of different movements that occurs in our body, whether we are sitting idle or whether we are doing any activity, then what kind of movements are there. For example, अगर सोचिए कि हम आइडल बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होती रहती हैं। जैसे आपकी आईज जो है वो ब्लिंक करती रहती हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करता रहता है, ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो इस तरह से डिफरेंट जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो बॉडी के अंदर होती रहती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनमें किस तरह की बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, और एक टेबल को रीड आउट किया था। जैसे स्नेक के बारे में हमने देखा था कि स्लाइडरिंग मूवमेंट होती है और उसकी पूरी बॉडी उसको मूव करने में हेल्प करती है। बर्ड्स जो है वो फ्लाई करते हैं, विंग्स उसको हेल्प करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो वॉक कर सकते हैं और उनकी लेग्स जो है वो उनको हेल्प करती हैं। फिशेस जो हैं वो स्विम कर सकती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स उनको हेल्प करते हैं मूव करने में, उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। ह्यूमन बॉडी और उसमें जो मूवमेंट होती है उनके बारे में हमने डिस्कस कर जो है वो किया था। तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट्स को स्टडी करने के लिए हमने कुछ एक एक्टिविटीज को कंसीडर किया था। जैसे एक एक्टिविटी हमने कंसीडर की थी कि सामने हमारे कोई विकेट रखी है और हमें उसे हिट करना है। इन दैट केस जो गेंद हम इमेजिन करते हैं हमारे हैंड में, उसको हिट करने के लिए विकेट को हमें अपने हैंड को मूव करना होगा। तो हैंड की मूवमेंट कैसी है, उसके अलावा सपोज वी आर टचिंग आवर हैंड आवर फीट विद आवर हैंड, सो इन दैट केस व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट इज देयर इन आवर बैकबोन। उसके अलावा और कोई फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं तो उसमें किस तरह की मूवमेंट होती है हमारी बॉडी में, उसके बारे में हमने देखा था। तो बेसिकली जब हम इन सारी एक्टिविटीज को कंसीडर करते हैं तो हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है, जिस भी तरह की जो मूवमेंट होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स बेसिकली होते क्या हैं, जहां पर भी हमारी बॉडी में दो बोन्स आके जुड़ती हैं एक दूसरे के साथ, वो पर्टिकुलर जो एरिया है वो कहलाता है जॉइंट। तो नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में ही डिस्कस किया था। तो जो फर्स्ट जॉइंट था वो था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसे हमने डिस्कस किया था एक एक्टिविटी सेकंड के थ्रू। इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले एक पेपर सिलेंडर हमें बनाना है, उसके बाद एक रबर बॉल लेनी है, उसको सेंटर से फायर्स करना है और उस पेपर सिलेंडर को उसके अंदर फिक्स कर देना है। फिर एक हाफ बाउल हमें लेनी है और उस रबर बॉल को उसके अंदर डाल देना है। इसके बाद हमें चेक करना है कि किस तरह की मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो हम ये देखते हैं कि उसमें हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह की जो भी जॉइंट होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाते हैं। इसमें होता क्या है, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन इज फिक्स्ड इनटू द कैविटी ऑफ अदर बोन। एक बोन का जो राउंडेड एंड है वो दूसरी बोन की कैविटी के अंदर फिक्स होता है, जिसकी वजह से सारी डायरेक्शन में मूवमेंट हमारे बॉडी पार्ट्स में देखने को मिलती है। इसका एक एग्जांपल है जो शोल्डर में जो शोल्डर बोन्स प्रेजेंट होती हैं उनकी जो मूवमेंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से सारी डायरेक्शन में हो पाती है। इसके अलावा हिप्स में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था पाइवोटल जॉइंट के बारे में। क्या होता है पाइवोटल जॉइंट, जो जॉइंट आपकी नेक के अंदर प्रेजेंट होता है वो पाइवोटल जॉइंट कहलाता है। पाइवोटल जॉइंट जो है वो फ्रंट बैक लेफ्ट राइट मूवमेंट को अलाउ करता है। तो नेक्स्ट जो है वो है आपका हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट को डिस्कस करने से पहले हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया था। जो आपके डोर्स के पीछे आपने जॉइंट्स देखे होंगे, वो जो जॉइंट्स हैं वो हिंग का काम करते हैं और वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट को ही अलाउ करते हैं। हिंग जॉइंट जो है वो हमारी एल्बो के अंदर मिलता है, जिसकी वजह से एल्बो के अंदर केवल फॉरवर्ड बैकवर्ड बैक एंड फोर्थ टाइप की मूवमेंट ही आपको देखने को मिलती है। हम अपनी एल्बो को यहां से अपने हैंड को यहाँ पीछे की तरफ नहीं लेके जाते। तो हिंग जॉइंट को स्टडी करने के लिए हमने एक्टिविटी 3 को पढ़ा था। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, सबसे पहले एक पेपर सिलेंडर बनाना है, उसको सेंटर से पास करके उसमें एक पेंसिल को फिक्स करना है। फिर एक दूसरा हाफ सिलेंडर आपको बनाना है, उस हाफ सिलेंडर में आपको इस सिलेंडर को फिक्स कर देना है, रख देना है। फिर इसकी मूवमेंट को चेक करना है। ये जो मूवमेंट है पेंसिल की, ये केवल फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपको देखने को मिलेगी। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड टाइप की ही मूवमेंट हिंग जॉइंट जो है वो अलाउ करता है, जो हमारी
एल्बो के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो ह्यूमन बॉडी की नी होती है, घुटना होता है, वहां पर भी हिंज जॉइंट आपको देखने को मिलेगा। लास्ट वन इज फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट क्या होता है? वो जॉइंट जो किसी भी तरह की मूवमेंट को अलाउ नहीं करता, फिक्स जॉइंट कहलाता है। फिक्स जॉइंट बेसिकली आपके हेड के अंदर प्रेजेंट होता है। हेड बोन्स एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं फिक्स जॉइंट के थ्रू, और आपने देखा भी होगा हेड में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप उसे प्रेस करते हो तो। इसके अलावा हेड में एक बोन प्रेजेंट होती है जो मूवेबल भी होती है, जिसको लोअर जो बोन बोलते हैं। सो नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था? नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। तो जिस तरह से किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले उसके डिजाइन की जरूरत पड़ती है, उसकी जो शेप जो है वो किस तरह की होगी, पूरा डिजाइन किस तरह का होगा, उसी तरह से ह्यूमन बॉडी की शेप को डिसाइड करता है वो कहलाता है आपका ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन में बेसिकली अलग अलग तरह की बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और यही बोन्स जो है ये डिसाइड करती हैं कि किस तरह की मूवमेंट होगी बॉडी के अंदर और किस तरह की उसकी शेप होगी। तो इन डिफरेंट बोन्स को स्टडी हमने किया था, तो उसके साथ साथ हमने एक्टिविटी 4 के थ्रू इनके बारे में डिस्कस किया था। तो एक्टिविटी 4 में बेसिकली होता क्या है? एक्टिविटी 4 में आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक डीप ब्रेथ आपको लेनी है। डीप ब्रेथ लेने के बाद आपको क्या करना है, सांस को रोक लेना है, एंड यू हैव टू जस्ट फील योर चेस्ट। चेस्ट में आपको फील करना है, उसको चेक करना है। वहां पर आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे बोन्स जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ये जो बोन्स है, ये जो पूरा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपका रिब केज कहलाता है, और यूजुअली क्या करता है, जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके बाद आप अपने फ्रेंड की हेल्प से क्या कर सकते हो, उसको बैंड होने के लिए बोल सकते हो, और बैंड होने के बाद क्या करोगे, आप उसकी बैकबोन को चेक कर सकते हो। जब आप उसकी बैकबोन को चेक करते हो तो उसमें छोटे छोटे स्मॉल बोन्स आपको देखने को मिलेंगे। नियरली 33 बोन्स प्रेजेंट होते हैं जब आप उनको काउंट करोगे तो। और ये जो आपकी चेस्ट कैविटी की बोन्स हैं, जो आपका रिब केज है, ये पीछे से ज्वाइन होता है आपकी बैकबोन के साथ। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर काम करते हैं और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था हैंड्स की जो बोन्स है उनके बारे में। हैंड्स की जो बोन्स है, अगर आप उनको टच करके देखो, फील करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि कितनी बोन्स प्रेजेंट है आपकी फिंगर्स के अंदर। तो यूजुअली जो टोटल 27 बोन्स प्रेजेंट होती हैं आपकी हैंड में। उसी तरह से जो एक और अलग तरह की बोन्स होती है वो पेल्विक बोन्स कहलाती है, जो बैकबोन के नीचे होती हैं और आपको बैठने में हेल्प करती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था वो एक्सरे इमेजेस के बारे में भी पढ़ा था हमने। तो एक्सरे इमेजेस बेसिकली होती क्या है? जब भी किसी पर्सन का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यूजुअली जो डॉक्टर्स हैं वो उसकी एक्सरे इमेजेस निकालते हैं, ताकि ये फाइंड आउट हो सके कि बोन्स को कोई चोट तो नहीं हुई है, किसी तरह की कोई डैमेज तो नहीं हुई है बोन्स को। क्योंकि जो एक्सरे इमेजेस हैं वो आपकी क्लियर इमेज शो करती हैं किसी भी बोन की, और उसकी हेल्प से ही फिर आगे जो डॉक्टर है वो अपने ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कार्टिलेज के बारे में। हमारी जो ह्यूमन स्केलेटन है वो बोन से तो बना ही होता है, लेकिन कुछ एक जो ऐसे पोर्शन है जहां पर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बोन से थोड़े से कम हार्ड होते हैं, और वो जो लेस हार्डर स्ट्रक्चर है, जैसे आपका जो ईयर है, ईयर का जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो है ये थोड़ा सा कम हार्ड है एज कंपेयर टू बोन्स, और ये जो पार्ट है ये कहलाता है कार्टिलेज। डिफरेंट जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं उन जॉइंट्स के बीच में भी आपकी कार्टिलेज मिलती है। So the human body is totally made up of human skeleton basically is made up of cartilage as well as bones. इसके बाद नेक्स्ट हमने मसल्स के बारे में डिस्कस किया था। मसल्स जो है वो बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं उनकी मूवमेंट को अलाउ करती हैं। आपकी बॉडी की जो बोन्स हैं वो अच्छे तरीके से मूव कर पाए, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं मसल्स। तो मसल्स बेसिकली क्या करती हैं, ये एक पेयर में काम करती हैं। एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दूसरी जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी उसके कोरस्पॉन्डिंग। जैसे हमने एक हैंड का एग्जांपल लिया था, अगर हम हैंड को ऐसे करते हैं, यहाँ अपने हैंड को यहाँ शोल्डर से टच करते हैं, तो यहाँ पर एक बल्कि पोर्शन देखने को मिलता है। ये जो है ये मसल्स हैं। तो यहाँ पर ये साइज कम होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन जो नीचे की मसल्स हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं। जब हम इसको दोबारा से ऐसे करते हैं तो ये दोबारा से नॉर्मल शेप में आ जाती हैं। तो यूजुअली जो आपकी मसल्स हैं वो पेयर में काम करती हैं और आपकी जो बोन्स हैं उनकी मूवमेंट को अलाउ करती हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था गेट ऑफ एनिमल्स के बारे में, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में बोन्स रेस्पॉन्सिबल हैं, जॉइंट्स रेस्पॉन्सिबल हैं
मसल्स रेस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए, तो क्या दूसरे जो एनिमल्स हैं उनमें भी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? ये चेकआउट करने के लिए हमने डिफरेंट एनिमल्स को स्टडी किया था। तो सबसे पहले हमने किसे स्टडी किया? हमने स्टडी किया अर्थवॉर्म को एक्टिविटी 5 के थ्रू। एक्टिविटी 5 में आपको बेसिकली करना क्या है, एक अर्थवॉर्म को सॉइल से उठाना है और एक ग्लास प्लेट के ऊपर आप उसको रख के उसकी मूवमेंट को देख सकते हो, उसकी बॉडी को देख सकते हो। अर्थवॉर्म में किसी भी तरह की कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती, उसकी जो कंप्लीट बॉडी है वो रिंग्स, जो मस्कुलर रिंग्स हैं उनके जॉइंट से वो बना होता है। तो यूजुअली ये करता क्या है, सबसे इसका तो अर्थवॉर्म में बेसिकली होता क्या है, इसकी जो कंप्लीट बॉडी है उसमें किसी भी तरह की कोई बोन देखने को नहीं मिलती है। तो इसकी बॉडी में यूजुअली मसल्स होती हैं जो रिंग्स की फॉर्म में एक दूसरे से अटैच होती हैं। दूसरा, इसका जो लोअर बॉडी पोर्शन है वहां पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्रिसल्स कहलाते हैं, जो इसकी मूवमेंट में इसको हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करता है, इसका जो रियर एंड है, जो पीछे का हिस्सा है, उसको ब्रिसल्स की हेल्प से ये फिक्स कर लेता है और आगे के हिस्से को एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड करने के बाद ये पीछे के हिस्से को छोड़ देता है, आगे के हिस्से को जो है वो फिक्स कर लेता है, तो पीछे का हिस्सा फिर आगे मूव हो जाता है। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है और इसकी मूवमेंट को आप ग्लास स्लाइड के थ्रू इजीली स्टडी कर सकते हो। इसकी जो मूवमेंट है इसमें किसी भी तरह की बोन नहीं होती, तो ये फ्लेक्सिबली जो है वो मूव कर पाता है। यूजुअली इसका मेन काम क्या होता है, ये सॉइल को ईट करता रहता है और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड जो पार्ट होता है सॉइल का वो काफी हेल्पफुल रहता है क्रॉप्स को ग्रो करने में, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। नेक्स्ट हमने स्नेल की मूवमेंट को डिस्कस किया था। स्नेल यूजुअली आपके प्लांट्स की लीव्स को खाता है, प्लांट्स से आप इसको ले सकते हैं। इसको भी आपको क्या करना है, ग्लास प्लेट के ऊपर या ग्लास स्लाइड के ऊपर रख के इसकी मूवमेंट को चेक करना है। इसका जो अपर पोर्शन होता है, ऊपर का पार्ट होता है, वहां पर एक शेल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं आउटर स्केलेटन ऑफ स्नेल। स्नेल जो है स्लोएस्ट मूविंग एनिमल है। इसकी जो कंप्लीट बॉडी है काफी छोटा होता है ये, आप इसकी मूवमेंट को इजीली चेक कर सकते हो और इसकी मूवमेंट को देख सकते हो कि ये किस तरह से डिफरेंट है अर्थवॉर्म के कंपैरिजन में। ये यूजुअली स्ट्रेट चलता है। अर्थवॉर्म जो है वो रिंग्स की फॉर्मेशन की वजह से वो थोड़ा सा लूप्स की फॉर्म में भी चलता है कई बार, लेकिन ये जो स्नेल है ये लूप्स की फॉर्म में नहीं चल सकता। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच की बॉडी जो है इसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको इजीली मूव करने में हेल्प करते हैं, इजीली वॉक कर पाता है, क्लाइंब कर पाता है। इसके अलावा इसके ऊपर विंग्स प्रेजेंट होते हैं 2 पेयर्स जो इसको इजीली फ्लाई करने में भी हेल्प करते हैं। इसकी जो अपर बॉडी है उसके ऊपर मसल्स की जो लेयर है वो प्रेजेंट होती है जो इसको फर्दर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और इजीली ये अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स में भी आपके जो 4 लिम्स होते हैं, जो आगे के लिम्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं विंग्स के अंदर और जिसकी वजह से ये फ्लाई कर पाते हैं। इसकी जो बोन्स होती हैं काफी होलो होती हैं, लाइट वेट होते हैं जिससे ये इजीली मूव कर पाए। उसके अलावा इनके जो हिंड लिम्स हैं, जो पीछे के पैर होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इनको। एंड द मसल्स दैट आर प्रेजेंट विद द विंग्स, जो विंग्स के साथ प्रेजेंट होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ की वजह से ही ये लंबे टाइम तक स्काई में फ्लाई कर पाते हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था फिशेज के बारे में। फिशेज के बारे में स्टडी करने से पहले हमने एक एक्टिविटी 8 की थी जिसमें एक पेपर बोट को बनाया था। पेपर बोट को बनाने के बाद हमने क्या किया था, उसे एक वाटर के कंटेनर में उसको मूव करा के देखा था। अगर हम उसको पीछे से पुश करते हैं तो वो इजीली मूव कर पाती है, लेकिन अगर साइड से उसे पुश करें तो उसकी मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इस तरह की जो शेप होती है, जैसी बोट की शेप है, उसे स्ट्रीमलाइन शेप बोला जाता है और स्ट्रीमलाइन शेप ही आपकी मिलती है फिशेज के अंदर। तो फिशेज बेसिकली अपनी इसी शेप की वजह से मूव कर पाती हैं, वाटर में स्विम कर पाती हैं इजीली, वेरी फास्ट। तो उसमें और कौन से ऑर्गन हैं जो इसकी हेल्प करते हैं? फिन्स प्रेजेंट होते हैं, टेल प्रेजेंट होती है। जो फिन्स हैं और जो टेल है वो इसके बैलेंस को बना के रखते हैं और इसको फास्ट मूवमेंट अलाउ करते हैं वाटर के अंदर। आपने देखा भी होगा जितने भी सी डाइवर्स हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लिपर्स डालते हैं जो फिन्स की तरह काम करते हैं ताकि वो सी में आसानी से मूव कर पाए, फास्ट तरीके से मूव कर पाए। लास्ट हमने डिस्कस किया स्नेक के बारे में। स्नेक जो है
वो बहुत फास्ट मूव करता है। इसमें एक बोन प्रेजेंट होती है, पूरी बॉडी में एक ही बोन होती है, बाकी मसल्स होती हैं, बैकबोन जिसको बोलते हैं, और ये लूप्स की फॉर्म में मूव करता है। हर एक लूप इसको आगे की तरफ पुश करता है, जिस पुश की वजह से ये बहुत ही फास्ट तरीके से मूव कर पाता है। स्नेक्स को डिस्कस करने के बाद लास्ट हमने कुछ एक क्वेश्चंस जो एरिस्टोटल ने अपनी बुक गेट ऑफ एनिमल्स में लिखे हैं उनके बारे में डिस्कस किया था कि जो नंबर ऑफ लेग्स हैं वो हमेशा 2 की ही मल्टीप्लाई में क्यों होती हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में 2 होती हैं, काऊ में 4 होती हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो क्यों प्रेजेंट होते हैं, जो उनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चन थे वो एरिस्टोटल ने, जो फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं, उन्होंने अपनी बुक के अंदर डिस्कस किए हैं। तो हमने भी यहाँ पर कुछ एक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया, कौन से बॉडी ऑर्गन उनको हेल्प करते हैं मूव करने में। नेक्स्ट जो चीजें हैं वो आप डिस्कस करोगे हायर क्लासेस में। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर 8 दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।